नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी संस्कृत पढ़ाई क्लास है। देखिए, जूनियर लेवल पे यानी कि फर्स्ट पेपर में सीटेट के या सेकंड पेपर में, दोनों ही सेकंड लैंग्वेज के लिए आप संस्कृत भर सकते हैं। और उसमें जो संस्कृत की लैंग्वेज यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज, उसमें 15+15 का पोर्शन होता है। 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होगी सेकंड लैंग्वेज में, जो कि संस्कृत हो सकती है आपकी। और जो 15 मार्क्स का, उसमें या तो पोइट्री होगी या प्रोज होगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो ये 15 नंबर की संस्कृत की पैड़ा है, ये मैं आपको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और वो मेरा तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए मित्रों, ये ऐसा तरीका है कि अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स की CDP और सेकंड पेपर में 75 की CDP आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि इसमें से ये लगा लो कि आपके बटे बटे नंबर आएंगे। बट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसको समझने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है कि आप मेरी जो भी क्लास देख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं, वो सारी क्लास में सीरियल वाइज देखें। इसको आप वीडियो ना समझें, ये प्रॉपर क्लास है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्लास 5। तो इससे होगा क्या कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है कि वीडियो को स्किप ना करें। क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो फिर आप मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और संस्कृत पैड़ा के लिए आपको एक काम जरूरी ये करना है कि संस्कृत की पैड़ा देखने से पहले आप कम से कम 10-12 वीडियो CD और हिंदी पैड़ा के ये जरूर देख लें। इससे आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप देखना संस्कृत की पैड़ा, जिस बच्चे को संस्कृत का सा भी नहीं आता ना, वो भी 15/15 मार्क्स लेके आएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, गीता एकम कथा संग्रह पठती ए प्रकारम पठन कथ्यते। देखो, पहली बात तो आप ये समझ लो कि संस्कृत को संस्कृत की तरह मत पढ़ो, आराम से पढ़ो जैसे हिंदी पढ़ते हो, और आपको आंसर भी मिल जाएगा। देखिए, गीता एक कथा संग्रह, कथा मतलब कहानी, कहानी पढ़ती है। ऐसे कहानी पढ़ने को क्या कहेंगे हम? देखो कितना आसान है। जरूरी नहीं है इसमें आपको संस्कृत आती हो, बहुत आसान है। तो अब देखिए, यहाँ से चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो एक कहानी पढ़ रही है, वो कहानी जर्नली क्या है। जैसे ये अगर वो पैडा की बात करूँ तो ये फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो कहानी जो फर्स्ट पेपर में होती है वो पॉजिटिव होती है। और मैंने ये बताया है कि पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप हर क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है, तो फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई देने लगेंगे। तो भाई देखो, कहानी पढ़ रही है यानी कि वो पॉजिटिव चीज़ पढ़ रही है, तो वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। चलिए, पहला परीक्षार्थ पठन इति, परीक्षा, परीक्षा कहीं पे भी आए इसको नेगेटिव करना। देखिए, हमारा बच्चा है छोटा, 5 से लेकर 10-12 साल तक का, ये बच्चा पेपर के नाम से घबराता है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी वर्ड जो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील करवाए, वो नेगेटिव होता है। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव आपको ज़्यादा अच्छे से कब समझ में आएंगे? जब आप हिंदी, EVS और CD के वीडियो कम से कम 10-10 देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो भाई परीक्षा तो नेगेटिव हो गया। दूसरा है आनंदार्थ पठन इति, आनंद, आनंद पॉजिटिव है क्योंकि बच्चा कहानी पढ़ने में आनंद महसूस करता है, इसलिए आनंद हो गया आपका पॉजिटिव। विश्व नेगेटिव वर्ड है क्योंकि विश्व का मतलब क्या है कि हम बच्चों को बाद की चीज़ पढ़ा रहे हैं, जबकि हमें क्या करना है, 5 से 10 साल का जो हमारा छोटा बच्चा, उसको हमें स्थानीय चीज़ें पढ़ानी है, विश्व की चीज़ें नहीं पढ़ानी है। तो विश्व नेगेटिव। सूचना प्राप्ति इच्छा, देखिए इस उम्र का बच्चा सूचना प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो ये भी नेगेटिव है। आंसर क्या हुआ? आनंद। देखिए, संस्कृत में अगर अकेला आनंद भी है ना, तब भी पॉजिटिव होगा, जबकि हिंदी में क्या होता है, आनंद के साथ लर्निंग भी जुड़ेगी, तब पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखन कौशल विकास समग्र शिक्षिका मुख्यतवा अवधार एत। अब देखो, ये संस्कृत है, नहीं आ रही पढ़नी, कोई बात नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं समझना, बस आपको नेगेटिव और पॉजिटिव समझने, आंसर आपको मिलेगा। और संस्कृत को कैसे पढ़ना है? संस्कृत को पढ़ना है आपको हिंदी की तरह। देखिए, लेखन कौशल विकास करना है, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो कितना आसान है। तो क्या करेगा वो? पॉजिटिव चीज़ करेगा। भाई बच्चे में किसी चीज़ का जब विकास करना है तो पॉजिटिव चीज़ से ही होगा, तो पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। चलिए देखिए, व्याकरण नेगेटिव, सुंदर हस्तलेखन या सुलेख, ये भी नेगेटिव होता है।
अब देखिए ये दो तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए, ये प्रॉपर नेगेटिव वर्ड्स हैं। व्याकरण हमें बच्चे को नहीं सिखाना है, मैंने बताया बच्चा आपका छोटा है, सब कुछ हमें बच्चे के हिसाब से करना है, और छोटा बच्चा व्याकरण को नहीं समझता है। सुलेख, सुलेख से बच्चा कुछ नहीं सीखता है, बस नकल मारता है, और नकल मारना नेगेटिव होता है, इसलिए सुलेख भी नेगेटिव। तो देखो ये दोनों तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए। अब दो बचे, ए और डी। तो अब ए और डी में से पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लो। थ्योरी समझने की कोशिश मत करना, ज़्यादा शिक्षण शास्त्र समझने की कोशिश मत करना। अगर आप उसमें फंस गए तो फिर सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटेट की जो प्रकृति है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल आप नहीं ढूंढ पाओगे। रीजन, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल अभी किया ही नहीं, आप स्कूलों में गए नहीं, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो, एक तो है काल मर्यादम, ना इसमें कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है। दूसरा है भाव अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जो वर्ड है ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत में ये घुमा देते हैं, शब्द मिला देते हैं, दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें अभिव्यक्ति है। अगर बच्चा अभिव्यक्ति करे, लेखन कौशल का मतलब है कि लिखना कब सीखेगा, जब बच्चा अभिव्यक्ति करने लगे, अपने विचारों को कागज पर उतारने लगे, तो लेखन कौशल उसमें आ गया। तो अभिव्यक्ति जो शब्द है वो पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए हम पॉजिटिव को आंसर करेंगे। अगर आप मेरे नेगेटिव पॉजिटिव से चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 15/15 आप ला सकते हैं पैडा में संस्कृत की। भाषाएं अधिग्रहण समय किम प्रथम आगच्छति। तो अभी मैंने बताया, इसको आराम से पढ़ो हिंदी की तरह, कि भाषा का जब अधिग्रहण करते हैं, यानी भाषा को जब हम थोड़ा थोड़ा अर्जन करने लगते हैं, सीखने लगते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है भाई, सबसे पहले आएगी पॉजिटिव चीज़, नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव आएगी तो फिर हम सीखेंगे नहीं। पॉजिटिव आ रहा है तो सीख रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। यहाँ से चलो रूप। देखो रूप का मतलब होता है कि भाषा का रूप। भाषा का रूप क्या है, भाषा का रूप एक्चुअली है व्याकरण। व्याकरण से ही भाषा का रूप जो है, नियम कानून पता चलते हैं। और व्याकरण कैसा वर्ड है, व्याकरण है नेगेटिव वर्ड, तो इसको तो नेगेटिव कर दो। मैंने बताया कि छोटा बच्चा है, व्याकरण नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए इसको नेगेटिव करो। वर्णमाला नेगेटिव। यह देखो उभय रूपम अर्थ है, इसमें दो चीज़ दे रखी है, एक तो रूप यानी कि व्याकरण, और एक अर्थ। अर्थ होता है पॉजिटिव और रूप होता है नेगेटिव। तो भाई ये तो हो गया बेकार सेंटेंस, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब क्या बचा, पॉजिटिव वर्ड अर्थ, तो अर्थ को आंसर कर दो। देखो कितना इजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप इस नेगेटिव पॉजिटिव की अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि फर्स्ट पेपर में 90 और सेकंड पेपर में 75, इसमें आपके बटे बटे नंबर आते हैं। मेरे कई बच्चे हैं जो ये 90 में से 87-88 नंबर लेके आए हैं। आप भी ला सकते हो, बस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का तरीका मैं बता देता हूँ। मेरे पास PDF पड़ी हुई है सीटेट के से रिलेटेड सारी की सारी, जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चन है। आप ये मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, और बस आप प्रैक्टिस 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 करिए, और ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सीटेट में यही क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी नहीं आती है कि आपको थ्योरी लिखनी, इसलिए थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सीटेट में डीप थ्योरी नहीं आती है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्राएं शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावी योजना स्यात्। अब देखो हो सकता है मेरे से पढ़ने में कहीं गलती भी हो, क्योंकि मैं भी संस्कृत का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको बता दूंगा पैडा का मास्टर पक्का। देखिए छात्र को शब्द सिखाने, शब्दावली में ज्ञान बढ़ाना है, नीचे लिखी में से कौन सी योजना प्रभावी होगी, वही योजना प्रभावी होगी भाई जो पॉजिटिव होगी। तो क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे, जो मैं बताता हूँ। ये पॉजिटिव वर्ड्स नेगेटिव वर्ड अलग लिख लिया करो कॉपी में। चलिए यहाँ से चलते हैं। प्रत्येक नवीन शब्दार्थ शब्दकोश परामर्श। शब्दकोश या विश्वकोश कहीं पे भी आए नैगेटिव करना। छोटा बच्चा ना तो शब्दकोश उसको देखना आता है और ना वो उसको प्रीफर करता है, इसलिए ये नेगेटिव है। प्रस्तुत संदर्भ अनुसार नवीन शब्द अर्थ नुमान। संदर्भ शब्द कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना, अर्थ कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना। संदर्भ का मतलब होता है कि बच्चा जैसे समझना चाहता है, जिस स्थिति में समझना चाहता है, आप उसको उस स्थिति से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चा अर्थ जान जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ये दो वर्ड पॉजिटिव। विपरीतार्थक पर्यायवाची च शब्दानाम स्मरण। स्मरण याद करना, कंठस्थीकरण, स्मरणीकरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये बिल्कुल ही नेगेटिव होते हैं, याद रखना। प्रत्येक नवीन शब्द के प्रयोग सह वाक्य निर्माण। तो देखो ये भी प्रयोग करना भी एक हद तक पॉजिटिव होता है। वाक्य निर्माण का मतलब हम फिर वहीं आ गए व्याकरण पे, और मैंने बताया कि व्याकरण है नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव क्या बचा, सी, संदर्भ और अर्थ। तो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से ही आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक कक्षा कविता पठन समय शिक्षक।
भाई एक रचनात्मक कक्षा चल रही है, कविता का पाठ चल रहा है, पढ़ते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ करे शिक्षक, तभी तो बच्चे का भला होगा। क्वेश्चन को आपको उसी तरह से पढ़ना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस फिर आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, डी से देखते हैं। व्याकरण, लो व्याकरण आ गया, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। अगला देखो अभ्यास, अभ्यास भी नेगेटिव है। अभ्यास सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव होता है, जब प्रश्न खेल से संबंधित हो तो अभ्यास पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो अभ्यास हमेशा नेगेटिव रहेगा। छोटा बच्चा है, क्या अभ्यास कराओगे यार, बोर हो जाएगा, स्कूल आना बंद कर देगा वो। पाठगत कठिन शब्द नाम अर्थारण कंठस्थीकरण, देखो फिर आ गया ये कंठस्थीकरण, स्मरण, याद करना, सुनाना, दोहराना, ये सब बिल्कुल रटना, ये नेगेटिव होता है। अगला देखेंगे कविता पाठनम कुर्यात छात्रान पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति या अभ्यास नेगेटिव होता है। निर्देश देना, बच्चे को निर्देश अगर आप दो तो ये भी नेगेटिव होता है। अब पहला देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचेगा, क्योंकि भाई वो पॉजिटिव पूछ रहा है और 3 नेगेटिव निकाल दिए। समूहेषु चर्चा, चर्चा कहीं भी लिखा हो पॉजिटिव करना। स्व, आगे पढ़ देता हूँ, कविताम अधिकृत स्व स्व मनंत प्रदांतु छात्रान निर्दर्शी, की बच्चे अपने स्व अपनी चीज़ों को आगे लाएं। तो बच्चा अगर अपनी चीज़ों को आगे लाएगा तो ये पॉजिटिव है। चर्चा करना पॉजिटिव, वार्तालाप करना पॉजिटिव, बातचीत करना पॉजिटिव, तो ये वर्ड्स आप लिख लिया करें। तो आप देखो अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ज्ञान है तो देखो ये इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं, और आंसर देखो कैसे निकल के आता है, दिखाता हूँ आपको। क्या पूछ रहा है इसमें? पॉजिटिव पूछ रहा है, क्योंकि कविता पाठ चल रहा है, उसके समय शिक्षक को क्या करना है? पॉजिटिव चीज़ करनी, तो पॉजिटिव पूछेगा। देखिए व्याकरण नेगेटिव, कंठस्थीकरण नेगेटिव, पुनरावृत्ति नेगेटिव, चर्चा पॉजिटिव, स्व पॉजिटिव, आंसर। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन आप 6 सेकंड में कर दोगे, गारंटी देता हूँ। उपादक कौशल अस्ति, देखिए भाषा, कोई सी भी भाषा हो, सिर्फ हिंदी संस्कृत इंग्लिश नहीं, कोई सी भी भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं उसमें 4 कौशल होते हैं, ध्यान रखो 4 कौशल। 4 कौशल कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, फिर इसके बाद है रीडिंग और फिर है राइटिंग। ये भाषा के 4 कौशल। अभी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो कभी कभी खांसी हो जाती है, थोड़ा एडजस्ट करें। तो ये भाषा के 4 कौशल हैं। इसमें से जो 2 कौशल हैं लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग, ये जो 2 कौशल हैं ये इनपुट होते हैं, इससे जो जानकारी है वो हमारे मस्तिष्क में जाती है। और दूसरा है एस फॉर स्पीकिंग और आर फॉर राइटिंग, ये होते हैं आउटपुट। इससे क्या होता है? इससे जो जानकारी है हमारे माइंड के जो अंदर है इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये उपादक पूछ रहा है, यानी कि आउटपुट पूछ रहा है। तो कौन कौन सा हुआ? एस फॉर स्पीकिंग यानी कि संभाषण और लेखन, आर फॉर राइटिंग, यानी कि पहला ही आंसर हो गया इसका। ये आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, हिंदी में भी मैंने कई बार ये बताया है कि 4 कौशल होते हैं और कौन से इनपुट होते हैं, कौन से आउटपुट होते हैं, ये और इसका क्वेश्चन आता जरूर है, ध्यान रखें। चलिए अगला देखते हैं। अधोलिखितेषु कतमा उक्ति उचित, नीचे जो भी लिखा हुआ उसमें से कौन सा उचित है? तो भाई वही उचित होगा जो पॉजिटिव होगा। तो आप पढ़ते हैं, देखते हैं पॉजिटिव कौन सा निकल के आता है। डी से चलते हैं। कस्यचित भाषाए ज्ञान नाम तस्य भाषाए लेखनस्य ज्ञानम, किसी भाषा को जानने का मतलब उस भाषा को लिखना सीख जाएं। चलो भाई होल्ड कर देते हैं, हो सकता है। किसी भाषा को सीखने का मतलब उसका शुद्ध व्याकरण, शुद्ध और व्याकरण ये दोनों ही नेगेटिव हैं। मैंने बताया व्याकरण नेगेटिव और शुद्ध फिर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर आप शुद्ध के चक्कर में रहोगे, बच्चा लिख के गलत लाएगा, अरे क्या लिख के लिए आया भाई तू, है ये तो गलत है, तुझे लिखना भी नहीं आता, तुझे ये भी नहीं आता, तुझे वो भी नहीं आता, ऐसा वो आपको मास्टर मानना छोड़ देगा, टीचर मानना छोड़ देगा और उसकी पढ़ने में रुचि नहीं रहेगी। इसलिए शुद्ध के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये नेगेटिव। देखो कस्मित भाषाए ज्ञान नाम तस्य सर्वेशाम शब्द ज्ञानम, उसके सारे के सारे जो शब्द हैं उनका ज्ञान हो जाए, तो ये ज्ञान वर्ड ही नेगेटिव है मेरी तरफ से। तो बच्चों को आपको ज्ञान नहीं देना, बच्चा जो ज्ञान लेके आया उसके लिए वो पर्याप्त है, तो ये नेगेटिव। ये देखो देखो भाई ये 2 तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए। अभी डी पड़ा हुआ है होल्ड पे, लेखन हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब यहाँ देखो कस्यचित भाषा ज्ञान नाम विभिन्न विभेद वैविध्यपूर्ण, अगर ये 3 शब्द कहीं आए पॉजिटिव होंगे, इनको पॉजिटिव करो, लिख लो। स्थिति तस्य भाषाएं व्यवहार, व्यवहार भी लगभग पॉजिटिव होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में भाषा जो है आपके व्यवहार में बदलाव ले आए। इस अगर आप ऐसा सीख जाते हैं तो इसका मतलब आपको भाषा का ज्ञान हो गया है। अब 2 हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। अब आप देख लो
जब आप 2 में 3 में या 4 में फंस जाएं तो आपको क्या करना है, आपको विस्तार देखना है कि विस्तार ज़्यादा कहाँ है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा, ज़्यादा संभावना कहाँ है, वही आंसर होगा। तो देखो यहाँ सिर्फ लेखन की बात हो रही है और यहाँ विभिन्न परिस्थिति। विभिन्न परिस्थिति का मतलब है लेखन भी हो सकता है, श्रवण भी हो सकता है, वाचन भी हो सकता है, संभाषण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस सब में अगर बच्चा अलग अलग परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सकता है, अपने व्यवहार में ला सकता है, तो यही ठीक है और यही आंसर और यही पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम, यानी कि जब भाषा का अधिग्रहण हो रहा है तो ये धारा प्रवाहिता यानी कंटिन्यूटी जो होती है उसको, ये क्या होती है, तो भाई पॉजिटिव चीज़ ही होगी, तभी तो पूछ रहे हैं, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। सम्यक उच्चारण क्षमता, तो भाई सम्यक उच्चारण मतलब बोलने की क्षमता हो सकती है, इसको होल्ड पर रखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है इसमें, लेकिन होल्ड कर देते हैं। व्याकरण नेगेटिव, शुद्ध नेगेटिव। अब है सहज, सहज वर्ड पॉजिटिव। भाषणम पठनम लेखनम च, संभाषण पठन लेखन, देखो पठन लेखन और संभाषण, इसमें भाषा के तीनों चारों कौशल आ गए। इसमें सिर्फ उच्चारण की बात हो रही है। अब आप 2 में फंसे, एक इसमें और एक इसमें, एक ए में और एक डी में। अब आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा अब विस्तार वाला। तो ज़्यादा विस्तार किसमें है, ए में या डी में, तो भाई मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो ए में ज़्यादा विस्तार दिखाई दे रहा है और ऊपर से इसमें पॉजिटिव वर्ड भी आ रहा है, तो ए आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ संस्कृत की कोई आपको संस्कृत का व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा और आंसर बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है और करेक्ट ही मिलेगा मेरे चैनल पे। और आप अगर सीख गए ना तो मैं बता रहा हूँ 15/15 इसमें लेके आओगे और बाकी जो 15 नंबर बचा उसमें भी मैं आपको बता दूंगा, कम से कम 10-12 नंबर तो वहाँ से भी दिला दूंगा। चलिए शिक्षक खाद्य विषय पाठ पठनार्थ निर्देशान पूर्व, यानी कि जो शिक्षक है वो खाने का कोई विषय उस पाठ को पढ़ा रही है, उससे पहले स्वभोजन प्रवत विषय समूह वार्तालाप कर्तु छात्रान निर्दर्शती एवं सा किम करोती, मतलब समझा देता हूँ कि खाने का कोई विषय है उसके लिए कहते हैं भी अपना अपना भोजन निकालो, उस पर वार्तालाप करती है। वो ऐसा क्यों कर रही है, तो देखो वार्तालाप करना पॉजिटिव होता है, यानी कि वो पॉजिटिव चीज़ के लिए कर रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है। चलिए यहाँ से चलते हैं डी से। पाठस्य उच्च पठनार्थ साक्षा छात्रान समर्थान करोति, उच्च, उच्च शब्द कहीं भी आए, उच्च कक्षा, उच्च व्यवसाय, उच्च जीवन, उच्च पाठ, नेगेटिव कर देना, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आया है 5 से लेकर 10-12 साल तक का, आपके पास जब तक ये रहता है तब तक उसको जो आपको कराना है करा लो। आगे की क्लास में क्या होना है, आगे उसके जीवन में क्या होना है, आगे उसको क्या पढ़ना है, ये उस पर छोड़ दो। तो उच्च नेगेटिव। तेषाम भाषणम कौशलम संवर्धन करोती, उसका जो भाषण कौशल है उसमें संवर्धन करना चाह रही है। तो भाई इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लग रहा, तो थोड़ा होल्ड पर रखेंगे, ये आंसर हो सकता है। कक्षागत ज्ञान से विद्यार्थी जीवन अनुभव से संबंध स्थापित, कक्षा का जो ज्ञान है वो विद्यार्थी के जीवन अनुभव से जोड़ रही है। और भाई अगर आप एनसीईआरटी 2005 पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहली बात यही लिखी है कि बच्चे के जो ज्ञान है, बच्चे का जो कक्षा का ज्ञान है उसको उसके जीवन के साथ जोड़ना है। तो ये बिल्कुल 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 पॉजिटिव है। ये देखेंगे, पाठस्य बोध पूर्वक पठनार्थान समर्थन करोति, बोध ये भी पॉजिटिव है। तो भाई 1 और 2 ये 2 पॉजिटिव हैं। मैंने बताया जब आप 2 में 3 में या 4 में फंस जाओ तो आप क्या करना है, आपको वो देखना जो ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसमें ज़्यादा संभावना है, जिसमें बच्चा ज़्यादा सीखेगा, जिसमें बच्चे का ज़्यादा भला होगा। तो भाई ये जीवन के अनुभव के साथ जोड़ना, इसमें हर तरह का अनुभव बच्चा लेके आएगा, उसको सीखेगा, तो इसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए आप आंसर करेंगे बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधन्यतेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति, यानी कि श्रवण सुनना, लिसनिंग से पहले की गतिविधि कौन सी होगी, तो पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव देखेंगे। ध्यान रहे, क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर टीचर या स्कूल का स्टाफ कोई भी जो काम कराता है वो पॉजिटिव चीज़ के लिए कराता है, तो आपको पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढना है। तो हम चलते हैं कहाँ से, ए से ही चल लेते हैं। परीक्षे भाव अदायाम तदगत प्रश्नानाम उत्तर लिखेतु छात्रान निर्दशति। देखिए कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक। अब मेरे वर्ड्स देखिए, प्रश्न उत्तर कहीं पे भी आए नेगेटिव कर रहा है। देखिए प्रश्न उत्तर करने के लिए बच्चा नहीं आता, प्रश्न उत्तरी खेलने नहीं आ रहा है। बच्चा जो ज्ञान अपने साथ लेके आया उसको वो वहाँ पे पक्का करना चाहता है और उसके लिए वो उससे कुछ क्रियात्मक कराओ, उसकी जो कल्पना है उसको पर लगाओ, प्रश्न उत्तर मत खेलो बच्चे के साथ, ये नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक प्रस्तुत विषय जीवन अनुभव विषय च छात्र किम जानन्ति इति प्रश्न कुर्यात्, कि टीचर बच्चे से पूछे कि उसके जीवन अनुभव में वो क्या क्या जानता है, इसके बारे में प्रश्न करना। देखो अब ये जो सेंटेंस है इसमें जीवन अनुभव की बात नहीं हो रही है,
इसमें जो मेन बात हो रही है वो ये हो रही कि टीचर प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछना नेगेटिव होता है। कब? जब टीचर प्रश्न पूछे। अगर टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव, और अगर बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव। अब बच्चा जब प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि बच्चा तब प्रश्न पूछता है जब बच्चा सीखते सीखते अटक जाता है, यानी कि सीखने में जब बाधा पड़ती है बच्चा तब सीखता है। जब बच्चा उत्सुक होता है, जब जानना चाहता है, जब सीखना चाहता है, तब वो प्रश्न पूछता है। तो बच्चे का जो प्रश्न पूछना है वो पॉजिटिव है, और टीचर का जो प्रश्न पूछना है वो नेगेटिव। क्योंकि जैसे ही टीचर कहेगा ना हाँ भाई अब मैं एक सवाल करूंगा, बस बच्चे की हवा खराब हो जाती है, यार सर जी पता नहीं क्या पूछ ले, मुझे आता होगा या नहीं आता होगा, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए अगर टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव, बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव। तो यहाँ टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो नेगेटिव। परिदेशाय विषय प्रश्न कुर्यात, अब यहाँ पे भी प्रश्न पूछ रहा है तो ये भी नेगेटिव। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचा। अब इसको समझ भी लेते हैं। शब्दान वाक्यांश च संग्रह तदुपरि पूर्व चर्चा कुर्यात। आपको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज एक वर्ड बताता हूँ आपको, वर्ड बताता हूँ चर्चा, कहीं पे भी आया इसको पॉजिटिव कर देना, डी आंसर हो गया। अब देखो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव जानते हो तो आंसर कैसे आता है और कितनी जल्दी आता है। देखिए प्रश्नोत्तर नेगेटिव, प्रश्न टीचर पूछ रहा है नेगेटिव, प्रश्न टीचर पूछ रहा है नेगेटिव। यहाँ क्या हो रही है? चर्चा, आंसर क्योंकि वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था। तो मित्रों इस तरह से क्लास आज की हमारी यहीं खत्म होगी। आप बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, आप क्लास कैसी लगी। जैसी भी अच्छी बुरी लगी है कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों का भी भला हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, क्योंकि अब सीटेट आ चुका है, 2-3 क्लासें रोज होंगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपकी क्लास छूट जाएगी। और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। तो आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए आपकी पूरी मदद करूँगा, लेकिन आपका सीटेट जरूर क्लियर कराऊँगा। तो मित्रों मेहनत करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।